हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिस विज्ञापन में यहाँ पर कुछ जेई की वैकेंसीज का ऐलान किया गया था। उस विज्ञापन के माध्यम से आपको पता चला था कि यहाँ पर टोटल 1097 वैकेंसीज का ऐलान किया गया था और अब यहाँ पर फाइनली इसका एक नोटिफिकेशन डिटेल भी सामने आ चुका है। अगर मैं बात करता हूँ इसके विज्ञापन की तिथि तो कब रही थी, आपके पास 12 अक्टूबर 2023 को रही थी। अगर हम बात करते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन की तिथि, तो इस फॉर्म का जो ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट रहेगा वो आपका 14 अक्टूबर से लेकर आप 3 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, रात के 11:59 तक। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ सीट की, तो आपके पास यहाँ पर 1097 सीट का ऐलान किया गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कितना, सिविल डिपार्टमेंट में कितना और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कितना है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ सीट निकाली गई है वो आपके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही निकाली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 900 प्लस देखने को मिल सकती है। चाहे हम बात कर लेते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे हम बात कर लेते हैं आपके स्टेट सर्विसेज की, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलती है आपके जेई और ए डिपार्टमेंट में, तो निकलती है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जेई की सबसे ज्यादा सीट निकाली गई है वो आपके सिविल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, यानी कि टोटल 900 प्लस वैकेंसी। क्लियर है। देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ सीट निकाली गई है, क्योंकि स्टूडेंट की भी एक कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होती है कि उनको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। क्लियर है। सिलेक्शन भी हो जाएगा। पहले हम जान लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ सीट निकाली गई है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके ग्रामीण निर्माण विभाग में, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट जो निकाला है वो आपके पास 187 निकाला गया है, यानी कि 150 प्लस वैकेंसीज अगर आपको एक ही डिपार्टमेंट में देखने को मिल रही है तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 122, एससी कैटेगरी के लिए 18, एसटी कैटेगरी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 19 है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर 18 पोस्टें दी गई है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, तो इन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, कि इस पोस्ट के लिए वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा हो। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके दूसरे डिपार्टमेंट की, जहां पर बात की जाती है आपके सिंचाई विभाग की, सिंचाई विभाग में भी यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट निकाली है वो आपके पास 75 निकाली है। इन 75 पोस्ट में से जनरल कैटेगरी के लिए 59 है, ओबीसी के लिए 9 है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसीज निकाली है। है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर है। ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके थर्ड डिपार्टमेंट की, जहां पर लघु सिंचाई विभाग की बात की जा रही है, लघु सिंचाई विभाग में भी अगर हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो आपके पास 22 सीट दी गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 14 है, एससी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। थोड़ा सा एक नजर भी डाल लेते हैं कि आपका यहाँ पर पे स्केल क्या रहने वाला है। अगर पे स्केल पे नजर डालते हैं, ग्रामीण निर्माण विभाग में आपके पास 44,900 से लेकर आपके पास 1,42,400 का रहेगा। अगर हम देखते हैं सिंचाई विभाग में भी, तो आपको यही लेवल से 7 पे कमीशन दिया जा रहा है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो आपको यहाँ पर हर पोस्ट के लिए लेवल 7 का पे कमीशन दिया जा रहा है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं आपके पंचायती राज विभाग की। पंचायती राज विभाग में भी आपके पास यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट निकली है। 41 जनरल कैटेगरी के 23, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 4 है। यहाँ पे भी उन्होंने मांगा है कि आपके पास क्या होना चाहिए सर, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज, अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है कि आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर है। उसी तरह से देख सकते हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में, तो वहां पे कितनी निकली है सर, 79 निकली है। 79 में जनरल कैटेगरी में 47 है, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। क्वालिफिकेशन देखते हैं तो 3 वर्षीय डिप्लोमा इन्होंने भी मांगा है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पेयजल निगम, क्लियर है। तो इसमें टोटल 50 निकली है। जनरल कैटेगरी के लिए 40 है, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। क्लियर है। किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट का सबसे मन पसंदीदा
वो कौन सा रहता है? आपका लोक निर्माण विभाग, जिसको आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ सीट की, तो आपके पास यहाँ पर 210 सीट दी गई है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 176, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 सीट का ऐलान किया गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन्होंने मांगा है। क्लियर है? उसके बाद आवास विभाग की बात कर लेते हैं। तो आवास विभाग में भी यहाँ पर टोटल 135 सीट का ऐलान किया गया है। जनरल कैटेगरी के 74 है, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 14। अगेन इन्होंने भी डिप्लोमा मांगा है आपसे। क्लियर है? कृषि एवं कल्याण विभाग में भी यहाँ पर 37 सीट निकाली है। जनरल कैटेगरी के 24 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास 3 है। क्लियर है? किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपके पास कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग है, यहाँ पर सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं शहरी विकास विभाग की। तो शहरी विकास विभाग में आपके पास यहाँ पे 32 पोस्ट निकाली है और कहीं ना कहीं जो इसका जो लेवल पे है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पे 32 सीट है टोटल। जनरल की 18, एससी की 4, एसटी की 2, ओबीसी की 5 है और ईडब्ल्यूएस की भी 3 है। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास में, तो यहाँ पर टोटल 10 सीटें निकाली है। यहाँ पे भी सिविल एज ए सिविल अप्लाई कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकते हैं या एज ए मैकेनिकल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 11 से 12 डिपार्टमेंट दिए गए हैं और इन सभी डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ही 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो एज ए सिविल, एज ए मैकेनिकल और एज ए इलेक्ट्रिकल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखते हैं हम नेक्स्ट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में, तो वहां पे भी 5 निकाली है, जिसमें एससी की 1 है, एसटी की 1 है और ओबीसी की 3 है। अगर हम बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में, तो जनरल की यहाँ पर एक भी सीट नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, आपके पास एज ए मैकेनिकल, एज ए इलेक्ट्रिकल और एज ए सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर है? और अगर हम देखते हैं लास्ट आपका, तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम में, तो वहां पे भी आपके पास टोटल 25 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। क्लियर है? तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जनरल की 11 है, एससी की 4, एसटी की 1, ओबीसी की 7 और ईडब्ल्यूएस की 2। लिखा है कि अभ्यर्थी को भारत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल अभियंत्री में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। सिविल वाला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा होगा कि ये जल विद्युत निगम लिमिटेड ही है, तो यहाँ पे जो पोस्ट निकाली है वो सिविल के ही रिगार्डिंग निकाली है। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से तो हमने बात की थी कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपके पास निकाली गई है। अगर मैं बात करता हूं इन टोटल 13 से 14 डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर टोटल 900 प्लस वैकेंसीज आपको सिविल इंजीनियरिंग की देखने को मिलेगी डियर। क्लियर है? अब थोड़ा एक नजर डालते हैं कि जैसे इस तरह आप इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इसके लिए कितना शुल्क आपको पे करना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास प्रोसेसिंग फीस चार्ज भी लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ, आपके जनरल कैटेगरी के लिए 150 है, जबकि यहाँ पे उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी के लिए 60 है आपके पास। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 यानी कि जो बीपीएल फैमिली के लोग हैं। क्लियर है? और आपके हो सकते हैं जैसे शारीरिक दिव्यांग, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चे हैं, उनसे भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अगर मैं इस एप्लीकेशन फीस के बाद बात करता हूँ आपकी प्रोसेसिंग फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर इक्वली ली जा रही है। कितनी हो आपके पास? 22 रुपए के आसपास ली जा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं वो प्रोसेसिंग फीस कहीं ना कहीं आपके शारीरिक दिव्यांग से भी ली जा रही है। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर ये तो हमने डिस्कस किया कि कितनी नंबर ऑफ सीट थी, क्या इसका सर क्राइटेरिया रहने वाला है, हमने सब डिस्कस कर लिया है। ठीक है? अब देखते हैं सर कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूं उत्तराखंड जेई की, तो उत्तराखंड जेई का जो एग्जाम होता है वो आपके 3 पड़ाव में कंप्लीट होता है। यानी कि मैं उसको 4 पड़ाव में बोलता हूं कि वो 4 स्टेजेस में आपका पेपर यहाँ पे कंडक्ट होता है। जहां पे अगर हम बात करते हैं आपके स्टेज फर्स्ट की, जहां पे आपके सामान्य योग्यता
पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। सामान्य योग्यता में भी आपके 2 पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें आपका पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी। यहाँ पे जो हिंदी का लेवल होता है, जो भी आपने 6 to 10 स्टैंडर्ड तक हिंदी पढ़ा होगा ग्रामेटिकली, वही क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत इजी पूछे जाते हैं। हालांकि मैं सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। क्लियर है? आपके पास कुछ प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का होगा। समय जो की अवधि आपके पास यहाँ पर 2 घंटे की होगी। ठीक है, उसी तरह से सेकंड पेपर आपका सामान्य अंग्रेजी का होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके पास समय अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, यानी कि आपका अगर बात किया जाए सामान्य योग्यता परीक्षण का, तो आपके 2 पेपर्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, एक सामान्य हिंदी और दूसरा सामान्य अंग्रेजी का। क्लियर है? दोनों ही पेपर 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास इक्वली टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2 हार्स का दिया जाएगा। क्लियर है? अब नजर डालते हैं कि ये जो आपका पहला पेपर रहने वाला है सामान्य हिंदी, इसमें कौन कौन से टॉपिक को आपने फोकस करना है। देखिएगा, उन्होंने मेंशन किया है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। आप चाहो तो इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक को भी स्किप कर सकते हैं जिनकी वेटेज क्या है, बहुत कम है। देखते हैं, पहले अगर हम बात करते हैं आपके वर्ण संरचना की, तो वर्ण संरचना में हम क्या स्टडी करते हैं, आपके स्वर और व्यंजन। क्लियर है? स्वर और व्यंजन से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी तरह से वर्तनी से अगर हम बात करते हैं, आपके वर्तनी शोधन हो गया, विश्लेषण हो गया, वहां पे भी आपके पास 10 अंक का पूछा जाएगा। उसी तरह से शब्द रचना हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, आपके पास 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से शब्द भेद हो गया, रचना हो गया, अर्थ हो गया, इतिहास हो गया, व्याकरण हो गया, अगेन 20 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। रिक्त स्थान उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करके 5 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। उसी तरह से वाक्य रचना देख सकते हैं, 6 अंक की है। वाक्य शोधन आपके पास 5 अंक के हैं। शुद्धिकरण, शब्दों का शुद्धिकरण आपके पास 5 अंकों का है। लोकोक्तियां एवं मुहावरे आपसे यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं भाई। ठीक है, गद्यांश भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। गद्यांश में आप क ख 2 पार्ट से 8 और 1 9 मार्क्स का पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का स्वरूप आपको दिखाया जाएगा। क्लियर है? अगर आप चाह रहे हैं कि सर इसका प्रीवियस पेपर हमें दिखाइएगा, तो भी मैं बहुत जल्दी आपको जो ओल्ड पेपर्स होंगे उनका सॉल्यूशंस आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। वो चाहे आपका हिंदी का पेपर होगा, चाहे आपका इंग्लिश का पेपर होगा, चाहे आपका वो टेक्निकल का पेपर होगा, हम तीनों ही पेपर्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं आपके सेकंड पेपर की, यानी कि सेकंड सामान्य ज्ञान जो होने वाला है यहाँ पर, वो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, जहां पर आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का होगा। समय की अवधि यहाँ पर आपके पास 2 घंटे की दी जाएगी। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन आपके पास 20 मार्क्स का रहेगा, पैसेज आपके पास 5 मार्क्स के रहेंगे। सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन टोटल ही कितने मार्क्स का है, 20 का। यूज ऑफ आर्टिकल्स देख सकते हैं 5 मार्क्स का है। करेक्ट प्रेफरेंस हो गया आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलिंग द बैलेंस, वर्ब, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, करेक्ट स्पेलिंग, वर्ड्स, टेंस देख सकते हैं आप। ये सभी देख सकते हैं कि जो आपका अंग्रेजी का सिलेबस है वो इक्वली वेटेज का दिया गया है। अगर हम बात करें आपके कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के, कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। टोटल टॉपिक कितने हैं आपके पास, 17 टॉपिक में से एक टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन का 20 मार्क्स का है और 16 टॉपिक जो है वो आपके पास 5 मार्क्स के यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यानी कि मिनिमम मार्क्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आपके सेकंड स्टेज की। पहले स्टेज में तो आपके 2 पेपर बहुत अच्छे से गए हैं, 2-2 घंटे के पेपर थे, 4 घंटे का ड्यूरेशन आपका चला गया है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी में। अब बात करेंगे आपके रिलेवेंट ब्रांच से। अब एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसके पास सिविल इंजीनियरिंग का पेपर आएगा, एज ए मैकेनिकल है तो उनके पास मैकेनिकल का पेपर आएगा, इलेक्ट्रिकल वालों के पास इलेक्ट्रिकल का पेपर आएगा। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी खासियत है कि सिविल इंजीनियरिंग के भी यहाँ पर 2 पेपर्स कंडक्ट करवाए जाएंगे और दोनों ही पेपर्स का लेवल क्या रहने वाला है, पेपर काफी इजी टू मॉडरेट रहता है, इतना टफ पेपर नहीं पूछा जाता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर 2 पेपर्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 180 होगी। पेपर फर्स्ट में भी 180 क्वेश्चन आएंगे, पेपर सेकंड में भी 180 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होगा। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ पेपर 1 का स्कोर, तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास 360 हो गया।
360 हुआ। अगर दोनों को हम काउंट करेंगे तो 360 पर 360 आपके पास कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, अब 720 तो आपका ये टेक्निकल का हुआ। और अगर हम बात करते हैं आपका पेपर स्टेज फर्स्ट की, जहां पे 2 पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, वहां पे कितने थे सर आपका 100 मार्क्स 200, यानी कि टोटल जो मार्क्स काउंट किए जाएंगे वो आपके 920 मार्क्स से काउंट किए जाएंगे, यानी कि जो आपका मेरिट बनेगा वो 920 अंक से बनेगा। अब 920 अंक में से आपके यहाँ पर 720 अंक आपका टेक्निकल ले रहा है। ठीक है, तो देखते हैं पेपर 1 में क्या सिलेबस रहेगा। पेपर 1 में आपने किन टॉपिक को फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करना है, किस लेवल की आपको तैयारी यहाँ पर करनी है। अगर हम बात करते हैं पेपर 1 में, तो पेपर 1 में सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इसने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के इन्होंने यहाँ पे वैसे तो ऑलरेडी टॉपिक मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं, हर टॉपिक देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को एज ए एसएससी के रिगार्डिंग ही कवर करना है। जो एसएससी के रिलेटेड है उसके ही रिगार्डिंग आप कवर कीजिएगा, और हो सके कि जो टॉपिक वहां कवर नहीं किए गए हैं, अगर वहां पे मेंशन है तो आप यहाँ उन टॉपिक को भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके थर्ड सब्जेक्ट की, जैसे आपका डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हो गया, उससे रिलेवेंट यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, स्टील मशीनरी हो गया, बिल्डिंग एस्टीमेट कॉस्टिंग हो गया, आपके पास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करते हैं आपका सेक्शन ए, पेपर 1 में 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में आपके पास यहाँ पे आरसीसी होगा, आपके पास टॉस होगा, आपके पास यहाँ पे सॉम होगा, आपके पास एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होगा, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन होगा। ये टॉपिक आपको कहाँ पे कवर करने हैं, सेक्शन फर्स्ट में, और इसमें डीएसएस भी है, यानी कि जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स के जो पार्ट्स है वो आपके सेक्शन ए के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं पेपर फर्स्ट में। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी, तो सेक्शन बी जो रहेगा वो आपका नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट का रहेगा। अब नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स में यहाँ पे इसने कवर किया है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, दूसरा इसने सर्वेइंग की बात की है, और तीसरा इसने बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की बात की है, ये किसमें, और लास्ट है आपके पास यहाँ पर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फॉर पब्लिक बिल्डिंग। तो अगर मैं बात करता हूं पेपर फर्स्ट में, तो पेपर फर्स्ट में जितने भी आपके स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है, जिसमें आपने कवर करना है बिल्डिंग मटेरियल हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया आपका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया आपका, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया आपका, आरसीसी हो गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया, और सेक्शन बी में ही पेपर फर्स्ट में सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सर्वेइंग हो गया, और आपका यहाँ पर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फॉर पब्लिक बिल्डिंग, यानी कि आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये तो हमारा पेपर फर्स्ट है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में आपके वो सब्जेक्ट आएंगे जो सब्जेक्ट आपके प्रीवियस में कवर नहीं हुए हैं, जैसे आपका इरिगेशन हो गया, आपका हाइड्रोलॉजी हो गया, और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ये मोस्टली 3 सब्जेक्ट है जो आपके पेपर 2 के अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ये मैं इसीलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में जिस भी ब्रांच में आप कवर करोगे, जैसे हम बात कर लेते हैं आईपीएस डिपार्टमेंट की, तो आईपीएस डिपार्टमेंट जो मोस्टली जो टॉपिक कवर किए जा रहे हैं वो आपके वाटर से सब्जेक्ट के रिलेटेड कवर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका पेपर 2 है वो कहीं ना कहीं आपका इरिगेशन को टच कर रहा है, हाइड्रोलॉजी को टच कर रहा है, और आपके फ्लूइड मैकेनिक्स को टच कर रहा है। इन 3 ही सब्जेक्ट से आपके पास यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 180 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं 180 क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर इन तीनों को मैं इक्वली वेटेज दूं, तो कम से कम मैं मानूंगा कि 40 मार्क्स का इरिगेशन, 40 मार्क्स का आपका 40 क्वेश्चन इरिगेशन के आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके हाइड्रोलॉजी के आएंगे, और बचे हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 100 हो सकता है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से हो सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीनरी भी कवर है। क्लियर है। तो इस तरह से जितना भी आपके पास यहाँ पर डिटेल एनालिसिस था यूकेपीएससी जेईई का एज ए सिविल एस्पिरेंट्स, वो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है डियर। और बहुत ही जल्दी मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी लेके आऊंगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा डियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता चले कि डिटेल नोटिफिकेशंस में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से सिलेबस आपको पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। हालांकि मैं आपको प्रीवियस सब्जेक्ट का एनालिसिस भी लेके आऊंगा कि प्रीवियस में कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए पूछे गए थे पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में। तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।